श्रद्धेय महानुभावों, हमारा प्रसंग ब्रह्मचर्य का प्रसंग चल रहा था। जब हम ज्ञान विज्ञान में विचरण करते हैं, अपने 7 धातुओं की रक्षा करते हैं और हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होती है, तभी हम अपने जीवन में स्वयं विकास करते हैं और समाज को भी विकसित कर पाते हैं। तो इसके लिए जहाँ आचार्य को ब्रह्मचारी होना है, राजा को ब्रह्मचारी होना है और वर और कन्या दोनों को ब्रह्मचारी होना है। और इस प्रकार से इस व्यवस्था में जब दोनों जुड़ जाते हैं, समाज के जो अश्विन वर्ग हैं, अश्विन वर्ग से तात्पर्य है जो आज समाज में 2 व्यक्तित्व का एक जोड़ा दिखाई पड़ता है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी। अश्नुते व्यापनोति अश्विन, ये अश्विन देवता हैं। 2 मिल करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दोनों एक प्रकार से समाज को लेकर के चलते हैं। घर परिवार में यदि भाई बहन दोनों अपनी व्यवस्था को न संभाले तो घर की स्थिति में ठीक प्रकार से शांति की स्थापना नहीं होगी। माता पिता अपनी व्यवस्था को न संभाले तो भी शांति की व्यवस्था नहीं होगी। दादा दादी अपनी व्यवस्था को न संभाले तो भी शांति नहीं होगी। ये संवाद के प्रसंग में ये जो अश्विन देवता की बातें कही गई है, इनकी वाणी मधुर होनी चाहिए। तब पार्थिवाह दिव्याह, इस पृथ्वी पर हम फैल सकते हैं। हम फैलना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, समाज को समर्थित करना चाहते हैं और साथ ही साथ हम इस आकाश के अंदर जो दिव्य शक्तियाँ हैं और उन दिव्य शक्तियों के द्वारा स्वाध्याय अध्यक्ष देवता संप्रयोग, स्वाध्याय करके हम अपनी दैनिक शक्तियों को लेकर के आगे जो बढ़ते हैं, ये तभी संभव है जब हम इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम हमेशा हर पल हर क्षण अपनी जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है, उस शक्ति को हर प्रकार से सुरक्षित रखने का प्रयास करें और कहीं भी समाज में उच्छृंखलताएं पैदा न हो। चाहे वो विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे वो गृहस्थी का जीवन हो, चाहे वो वानप्रस्थ का जीवन हो, चाहे वो संन्यास का जीवन हो, हर जगह ब्रह्ममय जीवन, चेतनामय जीवन, चिंतनमय जीवन, विद्या से युक्त जीवन, विद्या की रक्षा और विद्या के विकास में ये सब के सब लगे हों। चाहे पुरोहित वर्ग हो, वह भी वेद आदि शास्त्रों के आधार पर अपने कर्म कांड के द्वारा समाज के अंदर सबके कर्तव्य और अकर्तव्य के बोध को कराते रहते हैं, तभी हमारा समाज आगे बढ़ता है। इसलिए कहा कि पार्थिवा दिव्याः पशवः अरण्याः। चाहे हम पशु वर्ग को देख लें, चाहे जंगल में एकांत में बैठकर वानप्रस्थ में हम अपने आप को वनति वनम, उस वन की व्यवस्था में, एकांत की व्यवस्था में चित्त की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए हम हमेशा गतिशील रहें और अरण्य की व्यवस्था को सुरक्षित रखें। और यदि हम ग्रामीण व्यवस्था को भी सुरक्षित रखते हैं, ग्रामीण परिवेश को भी सुरक्षित रखते हैं और पशुओं के परिवेश को भी सुरक्षित रखते हैं और अपने जीवन में दिव्यता को प्राप्त करने के लिए आकाशीय पिंडों की व्यवस्था को भी हम समझने का प्रयास करते हैं और पृथ्वी पर जितनी भी विद्याएं हैं, तमाम विद्याओं को जानने की बात यदि आती है तो इसके लिए हमें अपने आधार को मजबूत करना होगा। और हमारा आधार क्या होगा? तो कहा कि भाई ब्रह्मचारी ना, ब्रह्मचारी नो ब्रह्मचारी ना। ब्रह्मचारी शब्द है जो ज्ञान विज्ञान में विचरण करते हुए स्वरूप एक समूह दिखाई पड़े, जहाँ शिक्षण, पठन पाठन, व्यवस्थित जीवन, नियमित जीवन की चर्चा हो, ते जाता तभी प्रसिद्धि हो सकती है। हम अपनी प्रसिद्धि चाहते हों, ब्रह्म की प्रसिद्धि चाहते हों, ज्ञान विज्ञान की प्रसिद्धि चाहते हों, या हम जानना चाहते हैं कि पक्षिनाश जो पक्षी वर्ग है
उस पक्षी वर्ग के अंदर क्या ज्ञान विज्ञान है, पक्षी वर्ग का अध्ययन हम कैसे करें। अपक्षा, जिनके पास पंख हैं और जिनके पास पंख नहीं हैं, उन दोनों का अध्ययन करना चाहते हैं। यानी कि हम जीव विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं, औषधि विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं, रसायन विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं, भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं, गणित का अध्ययन करना चाहते हैं, या समाज विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं। तमाम अध्ययन में प्रसिद्धि तभी होती है जब हमारा आचरण ब्रह्ममयी होता है, ज्ञानमयी होता है, और अपने जीवन के साथ धातुओं की रक्षा करते हुए हम समुन्नत होते हैं। इसके बगैर न हम संवर्धित हो सकते हैं, न विकसित हो सकते हैं, न समाज को आगे ले जा सकते हैं, न हमारे जीवन में दिव्य शक्तियाँ आ सकती। इसलिए यह प्रसंग लगातार चल रहा है। आचार्य को अपने जीवन को ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत करके ही विद्यार्थी को ओतप्रोत करना है। राजा को अपने शासन में रहकर, तप में रह करके ही शासन की बात करनी है। हम यदि शासन में नहीं हैं, हम यदि उच्छृंखल हैं, हम न्याय की व्यवस्था में नहीं हैं और राजा बनना चाहते हैं, न्याय करने वाले बनना चाहते हैं, और हम न्याय देना चाहते हैं, और उस न्याय के अंदर हम और आप सूक्ष्म दृष्टि नहीं रखते, दूरदर्शिता हमारी नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है, तो हम न्याय तो देंगे, लेकिन वह न्याय क्लेश से युक्त होगा, वह न्याय दुख से युक्त होगा, जहाँ पर न हम अपने आप को शांत रह पाएंगे, न दूसरे को ही शांत रख सकेंगे। इसलिए चाहे वो न्याय की व्यवस्था हो, चाहे राजा के शासन की व्यवस्था हो, या प्रजा की व्यवस्था हो, हर जगह हमारी सीमा है, मर्यादाएं हैं, और उन सीमा और मर्यादाओं के उल्लंघन करने के बाद हम में और आप में वैमनस्य की वृत्ति पैदा होगी, जिससे न हम स्वयं जी पाएंगे, न दूसरे को भी जीने देंगे। इसलिए आज जो प्रवृत्तियां बदल रही है, और हर प्रवृत्तियों में जहां हमारा अपना स्वार्थ दिखाई पड़ता है, उन्हीं कार्यों में हम रुचि लेते हैं, और जहां पर परमार्थ की बातें हैं, वहां पर रुचि लेने वालों की संख्या और शक्ति घट रही है। इस प्रकार से व्यक्तिवाद में हम आगे बढ़ते हुए समाज को, और समाजवाद में व्यक्ति को, दोनों का तालमेल यदि स्थापित नहीं करते हैं, तो न तेजाता है ब्रह्मचारी न। ऐसे ब्रह्मचारी लोग, ऐसे ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत लोग, ऐसे ज्ञान से युक्त करने वाले लोग कभी भी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि समाज में ज्ञान विज्ञान का विकास हो, मौलिक चीज़ों का विकास हो, परमात्मा के ज्ञान उपदेश के आधार पर हम जन्म जन्मांतर की यात्रा को पूर्ण करें, और यह यात्रा कोई एक दिनों की यात्रा नहीं है, 2 दिनों की यात्रा नहीं है, ये लंबे अरसे से लगातार जीवात्मा को यात्रा करना पड़ता है, परमात्मा की व्यवस्था को स्वीकार करनी पड़ती है, और प्रकृति के सानिध्य में आकर अपने विकास की बात के लिए शिक्षा की मौलिकता को समझना पड़ता है, वेद आदि शास्त्रों को जानना पड़ता है। इन चीज़ों को जान करके ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, और जीवों के गुणों को जान सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में लोगों के गुण क्या हैं, या जंगल के अंदर रहने वाले लोगों के गुण क्या हैं, पशुओं के अंदर कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं, कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं, पृथ्वी पर कौन कौन से ज्ञान विज्ञान हैं, और पक्ष धारण करने वाले, पंख धारण करने वाले और पंख न धारण करने वाले, ऐसे पक्षियों में भी कौन कौन से ज्ञान विज्ञान और कलाएं छुपी हुई है। यानी कि तमाम विद्या के अध्ययन के लिए हमें और आपको चित्त को एकाग्र करते हुए, ज्ञान में जीवन जीते हुए, अपने चरित्र की रक्षा करते हुए, शारीरिक उन्नति करते हुए, बौद्धिक उन्नति करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम में कोई त्रुटि है तो हम पहले अपनी त्रुटि को ठीक करते हैं, तभी हम ज्ञान भर सकते हैं। यदि हम ज्ञान भरने चले हैं और त्रुटि से युक्त हैं, तो हम ज्ञान नहीं भर सकते। यदि हम ज्ञान लेने चले हैं और हम में त्रुटियाँ हैं, तो हम ज्ञान नहीं ले सकते, और उस बीच में, उस अंतराल में कलह और क्लेश और दोनों के तारतम्य में अंतर होगा, हमारा ताल नहीं बन पाएगा। तारतम्य न बनने के कारण जो हमारी मौलिक शिक्षाएं हैं, जो मौलिक व्यवस्थाएं हैं, वो चरमराएंगी। परिणाम हम समाज के अंदर वेद आदि शास्त्रों का जो आदेश है, उस आदेश में न हम अपने को प्रसिद्ध हो पाएंगे, न समाज को प्रसिद्ध कर पाएंगे, न हम अपने आप को जान पाएंगे, न समाज को जान पाएंगे। इसलिए विद्यार्थी को जानने के लिए अध्यापक
और अध्यापक को जानने के लिए विद्यार्थी, और दोनों में ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के द्वारा, ज्ञान विज्ञान के द्वारा हम मानसिक चेतना को जागृत कर सकते हैं, आत्मिक चेतना को जागृत कर सकते हैं, बौद्धिक चेतना को जागृत कर सकते हैं। परिणाम तालमेल स्थापित करके प्रसिद्ध होते हुए दूसरे को भी प्रसिद्धि की ओर ले जा सकते हैं, और जीवन अत्यंत आश्चर्यमय, अत्यंत नियममय, अत्यंत व्यवस्थित की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए वेदादि शास्त्र साफ साफ स्पष्ट करते हैं कि यह ब्रह्मचारी, तुम प्रसिद्धि को चाहते हो, ज्ञान विज्ञान को चाहते हो, किसी भी विषय को ठीक से अध्ययन करना चाहते हो, तो हम ब्रह्मचर्य के द्वारा ही अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए चाहे हमारा समाज पुरोहित का हो, चाहे हमारा समाज ब्रह्मचारियों का हो, हमारा समाज विद्यार्थियों का हो, हमारा समाज गृहस्थियों का हो, वानप्रस्थियों का हो, सन्यासियों का हो, सबके अंदर ब्रह्मचर्य एक आधार है। इसी साधन के द्वारा हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, ज्ञान विज्ञान को समझ सकते हैं, भौतिक पदार्थों को समझ सकते हैं, आध्यात्मिक पदार्थों को समझ सकते हैं, रासायनिक पदार्थों को समझ सकते हैं। परिणाम हमारी उन्नति होगी, प्रसिद्धि होगी, और हम एक दूसरे की प्रसिद्धि में स्वयं आनंद अनुभव करेंगे, विकास अनुभव करेंगे। धन्यवाद।